दुनिया हमारे सूरीनाम। हिंदुस्तान में गाँव गाँव एक बकरा पीटा टंका। संगीत माला टेलीफिसी के देखने वाले दोस्तों बहनों भाइयों प्यारे प्यारे बच्चों नाना नानी आजा जी दादा दादी मतलब जितना लोग टेलीफिसी करीब में आज फिर से हैं एक बार ये विशेष कार्यक्रम देखने के लिए हर को हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा राम राम नमस्कार नमस्ते और सलाम। और फरहालन लीफन फान फ्रुखर आज की रात्रि में एक बार फिर से हम लोग लावल जाए और ये कार्यक्रम आपको तो मालूम है हर एक सोमवार के नवा प्रोग्राम आवे हैं 7 बजे से और फिर से ही प्रोग्राम लोग दोहरावल जाए हर हाल करल जाए हर एक बुधवार के रात्रि में 7 बजे से। सबसे पहले आज जितना स्पॉन्सर्स हमारे टेलीफिसी के होते हैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा और जितना लोग भी ना जिस तरह से पुरानियन को ख्याल करे हैं पैकेट से एनफलॉप से जिस तरह से भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं बहुत से बहुत धन्यवाद हैं। आज हम लोग का सूरीनाम देश के एक बहुत ही महान शख्स महान व्यक्ति से हम लोग बात करने जा रहे हैं। अभी आप टेलीफिसी बेस पर देखेंगे ना और इनकी आवाज़ तो ना आज से बरसों से आप लोग सुनते आए हैं ना और हम भी जब छोटे से थे तब से इनकी आवाज़ रेडियो पर सुनते आए हैं और चल करके अपनी ज़िंदगी में बहुत तरह के काम किए हैं बहुत मेहनत किए हैं काफ़ी मेहनती इंसान हैं और आज हम लोग उनके निवास स्थान पर आए हैं और इतना बढ़िया से हम लोग के स्वागत करी से ना हम लोग इस समय उसके यहाँ पर बालकॉन में बैठे हुए हैं प्रोग्राम अभी आपके लिए हम लोग लाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग हम लोग खुद करल जाए फिर उसके बाद में हम लोग जाए पूछे अपन जीवन किस तरह से बिताने हैं और ख़ास बात तो ये है आज उनके सालगिरह भी है तो ज़रा बतला दें हम लोग के साका सीरीज रात में साहिब शबीर इसाक इनके घर पर हम लोग हैं और आज उनकी सालगिरह बड़ी खुशी की बात है और चलिए सबसे पहले हम तनी सलाम करी फिर उसके बाद है। तो शबीर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई प्रदीप और भाई स्टैनली जो आपका ये जो प्रोग्राम ले रहे हैं आपको और संगीत माला के जो डायरेक्सी है पर्सोनल है मेरे तरफ से आप लोग को बहुत से बहुत धन्यवाद है कि आप मेरे घर पर आए हुए हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि छोटे छोटे लोग के घर इंसान बहुत कम जाते हैं आप आए लो मेरे घर पर हम आपको बहुत बुरी से बुरी धन्यवाद कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतना बढ़िया से हम लोग क्यों अनफांग कर ले गले से गले लगा करके वाह और आप तो बड़ी ही महान व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से अपने प्रोग्राम पेश करे हैं और रेडियो पारा मारी बोरा पार के ज़रिए प्रोग्राम हमेशा सुनल जाए ना बहुत हज़ारों लोग सुने हैं और विशेष करके आप न्यूज़ जो लाते हैं और हम तुम और वो काफ़ी सूरीनाम देश में पॉपुलर है ना तो सिर्फ सूरीनाम देश में बल्कि नीदरलैंड में प्रसारित होती बहुत तरह की जगहों पर। तो शबीर भाई आपसे हम सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपके जन्म कर्म पैदाइश कहाँ पर भैल मैया बापा इंडिया के रहने या सरनाम के? प्रदीप भाई हम गांव के निवासी है डिस्ट्रिक्ट के हमारा पैदाइश हमारा जन्म इलाका निकेरी में हुआ छोटा रहीन तो 11 बरिस 12 बरिस तो हम अपने दादी के साथ जो इंडिया भारत से यहाँ पर आई थी उनके साथ हम पारामारी में आए हैं जहाज़ के ज़रिए। उन दिनों में ये ओशस फरमेने नहीं था हवाई जहाज़ भी न उड़ता था तो जितने लोग निकेरी से पारामारीबो में आते थे जहाज़ अटलांटिस ओशियान एक बोट रहा किनारा पेरी का तो हम अपने दादी के साथ जो हिंदुस्तान भारत के रही उनके साथ हम आए हैं पारामारीबो में क्योंकि हमारा दादी के कुछ संग सहेलियाँ परिवार मारीबेरख में थी कॉन्ट्रैक्ट के ज़माना के बाद हम करीला तो उनके साथ हम आए हैं पारामारीबो में। तो यहाँ तो हमारे कोई रिश्तेदार रहा नहीं तो मेरा पिताजी मेरा वालिद साहब उनका कोई पहचान रहा सूरीनाम से इस्लामी फरीन किंग पारामारीबो और वहाँ पर एक इंटरनाट रहा तो हमारा दादी सोचे वही इंटरनाट में केमलाई छोड़ दी तो छोटा लड़का ही हम पे तो वहाँ पर हम आए हैं तो जगह तो नहीं था इंटरनाट नहीं था 20 रहा पता चला कि इंटरनाट नहीं 20 अनाथ बच्चों रहता रहा वहाँ तो जगह तो नहीं था रहने के लिए तो एक लड़के हईस रहा वहाँ लेकिन उन दिनों में लड़के हईस में लास्ट शायद महीना में 1 या 2 आया करता था तो
वहाँ का जो मालिक रहा मुझसे कहा, भैया अगर आप रहे मांगो है, यहाँ रह करके पढ़े मांगो है, तो लेके है इसमें बेदी कीन के सूतो। तो मेरा वालिद साहब कीन करके मुझे वहाँ कर दिया। वहीं मैं और हमारा एक नीफ भाई रहा, यान जान मोहम्मद यान, हम लोग दोनों वहीं पर जीवन बितेली। और फिर वहाँ से स्कूल गई है, फिर धीरे धीरे परिवार के घर में रहने लगा। तो ऐसे ऐसे हम लोग, हमारा उम्र बढ़ते बढ़ते गया है। तो आपके पढ़ाई लिखाई स्कूल में कौन स्कूल तक गए लो आप? तो जब हम आमबाग स्कूल गए, उसके बाद सीपिस्टेन स्कूल, उसके बाद में श्री विष्णु स्कूल गई है, फिर जब लांटी काम अली है तो यूनिवर्सिटेट में उस रैक स्कूल तो 1 साल गई, फिर उसके बाद तनी ठिकान न तो छोड़ दिली। अच्छा, मतलब आपकी पढ़ाई खूब अच्छा चलत रहा? चलत रहा, जी अच्छा। हाँ, जी हाँ, चलत रहा। तो कई बरिस की भैलू तो आपकी शादी फिर भैल? हमारा शादी भैल जब हम कांतोन खरख में जब हम काम करने लगे रहते लोग के साथ, क्योंकि जब हमारा काम शुरुआत है तो सबसे पहले हम देरवादर के साथ काम कर ली। मिस्टर ब्लॉम, मिस्टर ऑरम्सकैरक, मिस्टर मिरांडा, और ये शौर्ष हिंदोरी के पिताजी रहा, उसका नाम रहा बुधराम हिंदोरी। एक देरवादर रहा, उसका नाम रहा बेचान। तो वही कंतोर में हम काम करते हैं, लिमा पोस्ट रहा। हमारे तुरंत सामने पर पीहापी की कंतोर रहा, तो वहाँ पर हम काम करते थे। और वहाँ पर सुबह मैंने गया तो मैंने सुना कि कोई बम ब्लास्ट भैल यूपी पैनल के घरे। तो पता चला कि वही अडवोकेट रहा, मिस्टर ब्लॉम, मिस्टर मिरांडा। तो वो लोग छोड़ कर देश भाग गए, अब ब्लॉम गिरफ्तार हो गए। तो फिर वहाँ से हम देखिन कुछ गड़बड़ है, तो हम चला गए हॉफ जस्टिसी के खरीफी रहा मिस्टर इमानुएल्स, उनके साथ हम शुरू कर ली काम करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे अब जब उनके साथ, तो मतलब कि अब हम रकेश बनाने लगीन, एक्सप्लोड बनाने लगीन, ऑपरे बनाने लगीन। तो धीरे धीरे अब हम चला गए रखबेस्तान में। मिस्टर रामबरन मिश्र ने सोचा कि इन्हें अब काम दो, तो रखबेस्तान में चला गया मैंने, वहाँ काम करने लगे। वहाँ ज़्यादा से अडवोकेट रहे, मिस्टर कौलन रहा, मिस्टर मिरांडा रहा, मिस्टर मुंगरा रहा, ऐसे करके मिस्टर एडी होस्ट, भैया हीरा सिंह। तो उस कंतरे हम गए, तो मिस्टर मुंगरा के हम सेक्रेटरीज भेली। तो वहाँ काम करने के बाद तो मेरा बदली हो गया कंतों खरख में, वहाँ पर जरूरी था क्रिफीर के। तो वहाँ पर मैंने बुलावा गए, तो हम गए जब काम शुरू कर लिए रखते लोग के साथ, तब समय आ गया विवाह के। ना अब कपड़े उपड़े को देखना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। वहाँ जाओ तो पहले यास पहनना पड़ता था, यास और दास। जो लोग यास दास पहन के न जाओ तो कानपुर में से, तो बास तुम्हें मिस्टर रामदास मिसिर हमारा वहाँ बास रहा, तो हमें घरे भेज देता, जाओ पहले अच्छा से दास पहन के आओ। हर एक कामचनार को दास पहनना था, हम लोग कोर्ट में हम लोग को यास पहनना पड़ता था। तब विवाह मैंने किया, एक हम समझिला नहीं होती से मतलब। अच्छा, तो आप यहाँ पर कैसे लो सकासी रिश्तेदार में? तो धीरे धीरे जब परिवार के घर हम रहने लगे, पहले वहाँ लेके है इसमें रहते हैं ना, गरीब बच्चों के साथ हम उठली बैठली। कभी कोई जान न पाइस कि हम अनाथ नहीं रही, लेकिन अनाथ बच करके उन लोगों के साथ उठली बैठली, उन लोगों का गरीबी देखी, उन लोगों के साथ दिली। फिर परिवार के साथ रहने लगली, घर घर, ये भाई के पास, वो नीफ के पास, वो चचा के पास। तो एक रोज भाई रशीद साहब बोले, हमारा भाई बोले कि एक कमरा नीचे है, तो चलाओ घरे, यहाँ रहो। तो हम चला गए कंकांतरी स्त्राट में, तो वहाँ पर हम रहने लगली कंकांतरी स्त्राट में। तो हमारा भाभी जो है रशीद के जो बीबी हेलविस, ज़बरदस्ती बोले नहीं नहीं अब तुम्हें विवाह करे चाहिए। बोले हम इंडिया जाएला और तुम्हें ब्याह चाहिए करे के। बोली भाभी कब चाहिए करे के? बोले जितना जल्दी हो सकी हम जाएला भाई के साथ। तो हम आज जल्दी से ब्याह गए 1 हफ्ता में, और वो इंडिया चला गए सब ना। तो मेरा शादी भइल है वही कंकांतरी स्त्राट में, भाई रशीद पीर खान और हमार भाभी जो है हेलविस, ये दोनों हमारा ब्याह कर ले। अच्छा, कैसे आप रेडियो पर आए लो? हम तेरे बारे में मांगला जाने, शुरू से आप बता दे तो अमरू पर कैसे बन लो? रशीद भाई किसमें हाथ है, आपकी हॉबी थे, कैसे भइल? ये शुरुआत हुआ है जब हम अपने चच्चा घर रहते हैं हुकस्त्रात में। तो वहाँ पर हमसे कुछ दोस्त मिला आकर के, बोले भाई आपके कुछ हम देखी कि आप इधर उधर जाते हो,
आप हम लोग के प्रोग्राम में अमर ऊपर बन जाते मोई रहा तो रहा नीखन फैक्ट तक के बाद नीखन फैक्ट तक तो हम जैसे वीणा ऑर्केस्ट्रा है और नौजवान ऑर्केस्ट्रा रहा और ऐसे करके तो और चुम्बन जो हो साथ में लग रहा चुम्बन ने एक ऑर्केस्ट्रा बनाई चुम्बन ऑर्केस्ट्रा बोले क्या चलो हम साथ हम भी अमर ऊपर रह ली तो अमर ऊपर से शुरू कर ली तो फिर वही हो रात में एक दो संगति रहे बोले मान अच्छा तो ऑर्केस्ट्रा भी उठाओ जाए तो नया सितारा उठाओ गया तो एक भाई रहता कोवियक में उसका नाम रहा हैंकी दुर्गा तो गल कॉम्प्लीमेंट में तो कॉम्प्लीमेंट में कुछ इंस्ट्रूमेंट रहा सैक्सोफोन रहा स्क्राइफ ट्रम्बोन रहा गिटार तबला जैज ड्रम एक दो तरह भर के किल लीस बस बजाए कोई नहीं जाने तो हैंकी में ब्याह की बोले मान आवल या तुम लोगों ने खोल गया कोई फ्यूल बजावे कोई बजावे ऐसे करके नया सितारा उठा ओकरे घरे कोवियक में तो ओकर उम्र ऊपर हम रही तो हम उठाइन भी वीणा ऑर्केस्ट्रा में भी जावत रही और नौजवान ऑर्केस्ट्रा के ऐसे ऐसे ढेर ऑर्केस्ट्रा के हम उम्र ऊपर रह लिए फिर हम शो देने लगे फिर एगो भाई जुम्मन जुम्मन करके रहा राफी गाना गावत रहा तो वो जमाना में एगो न कि दुश्मनी के बात रहा लेकिन अख्तरबान रहा लोग के तो जुम्मन के अख्तरबान मुसलमान रहा और भैया केसरलाल के अख्तरबान हिंदू रहा तो दोनों फैसला कर ले एगो कॉन्टेस्ट के तो बोले ठीक है हम कॉन्टेस्ट करम तो ये दोनों कॉन्टेस्ट हम करी वहाँ एम्पायर में बहुत जनता जुटा बहुत लेकिन इस पर हम न कर पाई क्योंकि उस जमाना में शूरी जो रहा वो एक एक अलग के रहा जितना शूरी जो केसरलाल के पास ओके हाँ कर और जो जुम्मन को के हाँ तो जब उधर 200 तो उधर 200 तो हम बोले ईमान कोई नहीं जीता था बस गुस्सा गए ऊपर लगा बोतल फेंके लो भाग गए छोड़ कर आते बाकी इस पर हम न कर ली कि के जीतल के न जीतल ऐसे हम ढेर शो कर ली और यही होत रहा तो हमारा मामू जो नूर पीर खान रहा हमारे माई के भाई हमें तार के बोले बेटा घरे आओ तो गली घर बोले देखो हम जाला काराकास हमारा हाथ ऊपरासी है और हम सब चीज़ छोड़ के भाई भाई के जाएला रशीद साहब उद्दीन हम काम करता दुआने के हम रेली कंतौन में तो हम लोग दोनों हम तना रह ली अब वो बोले कि हम जाएला देखी तो लोग दोनों देखियो बोले भाई की तू हेल्प करिए बोले अच्छा मामू तू जा तो जब वो गए काराकास तब से हम सब अमर ऊपर के काम छोड़ दिली और कैस के तो हम रेडियो में चल गई और हाँ नहीं 68 में ऑफिशियल तो हम चल गए रेडियो में तो वहाँ से हम शुरू कर ली प्रोग्राम करेंगे और तरह तरह के प्रोग्राम हम लोग कर ली तब से। अच्छा तो वो यंत्र पर मतलब अपराध से आपके कैसे मकलक रहा कि मुइलक रहने बखेन नहीं देखो हम लोग ऑर्केस्ट्रा के साथ हम लोग सब चीज रहा तो ऑर्केस्ट्रा में हम लोग अपने से भी साउंड कंट्रोल भी करते रहे हम उम्र ऊपर रह ली और साउंड कंट्रोल करते रहे हम लोग सब जानी कैसे तो लगभग वही पानी रहा ना तो हम लोग के लिए वो सब चीज प्रॉब्लम ना रहा शुरू कर दे वाला अकेले ही भी हम लाइव शो भी करते रहे अकेले अमरूप करते रहे और बदीन करते रहे भी अपराध हाँ वो जमाना के बात है लेकिन 360 तक सीख सकते हैं भाई रशीद इंडिया चल जाए कहीं झोलान चल जाए अमेरिका तो हमें अकेले करते हैं हमारे छोटा भाई शहीद पीर खान के साथ और हाँ हमारा और कुछ नहीं पड़ा अशरफ अली पीर खान केरी में अगर हम मून करें तो संगतियाँ बहुत जाए अरे भाई फिरोज अली अहमद ये सब दोस्त हमारा भाई नीफ सब रहे आवे के बैठे कुछ यहाँ लिखाई पढ़ाई करें तो ऐसे जीवन में हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते आए। उस समय पर शबीर भाई कौन प्रोग्राम सबसे ज़्यादा टॉप रहा रेडियो पर आप लोग के जो जनता ज़्यादा सुनत रहा बहुत टॉप रहा? हम लोग वेस्ट इंडीज़ के प्रोग्राम करते रहे बैठक गाना जो रहा तो हम अतवार के 2 घंटा प्रोग्राम चलाते रहे लाइव सब लाइव रहे और 3 या 4 गो बैन आवत रहा निकेरी से आवत था सरमक्का से आवत था कमैना से आवत रहा पर तो उस जमाना में तो फिर तक बैन रहा जो रापर में प्रोग्राम चलावत रहा तो जैसे भैया राम खिलावन वो कहते सरमक्का से आते हम देखे हैं कैसे वायल स्टूडियो में भैया राम भैया हमारा जो भैया रहा वहाँ का नाम उसका रामदेव चैतू ये सब जो आइन है धीरे सब आइन है ना तो
हम देखत गए सबके कैसे आवत गए हैं, कैसे समझावत गए, कैसे करो, कैसे गाना हुए। तो बैठक गाना जो रहा वेस्ट इंडीज़ के प्रोग्राम वो ज़्यादा लोग सुनत रहा, क्योंकि वो AM पर रहा। AM पर खाली 21 ट्रांसमिशन रहा उन दिनों में, और हम लोग लाइव करते रही वेस्ट इंडीज़ के लिए। तो गयाना और त्रिनिदाद के लिए सुनत रहा अभी। हाँ, वहाँ 500 मीटर, हाँ 600 किलो साइकिल्स। हाँ, तो धीरे धीरे वो FM आ गए और छोटा हो गया ना। लेकिन उन जमाना में हम लोग जो बड़का मास्ट पर, बड़का सेंटर पर हैं, तो त्रिनिदाद तक हमें लोग सुनते रहे, और गयाना में तो बहुत से दोस्त, बहुत से लोग हम लोग गयाना में बना रही हैं, और त्रिनिदाद में भी। अच्छा, बहुत बढ़िया। और लगभग कई बरिस आपके भैल कि आप रेडियो पर बाटो। वाल वाक़ई से जोड़ लो आज तक के लिए आप लोग के दया से, जनता के मदद से अभी तक हम लोग हैं, और कुछ न कुछ सीखल जा है, और हम सोचिला कि अभी हम लोग सीखते हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ मारियन बेरुख के बारे में आप बता दे तो भी अच्छा रहा। कुछ मारियन बेरुख के बारे में बात ही जाने शबीर भाई। देखिए, मारियन बेरुख के बात एक बहुत गड़बड़ बात है, क्योंकि मारियन बेरुख पता भी नहीं चलता है कि मारियन बेरुख सरनाम की ज़मीन है कि हॉलैंड की ज़मीन है। वहाँ बहुत लोग से इजाज़त लेना पड़ता है, तब इजाज़त मांगो तो मारियन बेरुख बोले कि आमस्टरडम एन फी के टूस्टेमिंग आविक चाहिए, तो फलाने के तो प्रेसिडेंट खमाख्त दे है। तो बहुत साल पहले जब हम लोग बाबा माई बनाए हैं, यानो कितना मुसीबत से बाबा माई खड़ा कर लिए वहाँ। हम न मांगला बोले कि, लेकिन हमारे हिंदुस्तानियों के रंग से बहुत दुश्मनी हो गया हमसे, क्योंकि बड़े बड़े लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग बाबा माई खड़ा करें वहाँ। और हमारा सभापति लक्ष्मण जी तैयार नहीं था। वो जनता के बुलायल हुआ, ओलिफांत में अहम बुलाई सबके हुआ, देखो स्ट्रेट हो गया। हमारा कहना अब है, सभापति हमसे कहे यही हम लोग को छोटे से झगड़ा है, और इससे बड़का झगड़ा हम लोग में न रहा। वो कहे कि नीम बूम है, तो नीम बूम जो है तो वहाँ पर लोग जाए। हम बोले सभापति नीम बूम जो है, पेड़ जो है, एक झुरा जाए, तो आप कैसे कहते हैं? हम बोली ला, हम लोग जहाँ दीपू रहा, हम बोली बुक किताब में पढ़ी ला, दीपू जहाँ दीपो और वो रहा वहाँ पर जहाँ पर इसे कबीनाथ प्रेसिडेंट गए, तो हम बोली वहाँ पर रखा जाए तो ये नाराज़ी न होता रहा। तो हम लोग बड़ी मेहनत से ज़मीन पाइन, बहुत मेहनत से काम करल गए को हम लोग के स्टिकते बनल, स्टिकते हिंदुस्तान से मिखरात सी। अच्छा, तो हम लोग बैठैली वहाँ पर, हम लोग उद्घाटन कर ली, आज वहाँ पर है। उसके बाद में सोचल गए कि भाई जब हिंदुस्तानियों आए रहा तो उन लोग के साथ घटना भैरा भी मारियन बेरुख में लोग को कत्ल कर रहे हैं, और के कत्ल करी से द कॉलोनियल लेकर। तो हम किताब पढ़ी, जब देखी तो हमारा मन बदल गया भाई, कि हमारे हिंदुस्तानियों के साथ इतना अत्याचार है, और बड़े बड़े लोग सूरीनाम में हो करके कभी ऊपर आवाज़ न उठाई। तो हम आवाज़ उठाई कि जनता आओ हम लोग मिल करके वहाँ मोन्यूमेंट बनाई। तब जब मारियन बेरुख गई तब पता चले कि कितना मुश्किल है। तो भैया साक्षी बोले हमसे तुस टाइम में पाओ, तो भाई जाओ पहले प्रेसिडेंट के लगे, तो जाओ से मुहार्जों के लगे, तुम चला थक गई। लेकिन एक दिन में देखा जैसे तुम वहाँ बनाए सको मोन्यूमेंट, तो हम काम शुरू जल्दी करें तो देर वाले 28 रोके गए। तो बोली अब हमें कोई बंदा न रोक पाई। हम बोली हमें न रोक पाई, ट्रेन छूट गए भाई 75 पर, तो न छूटी। अब देर बजे हम लोग बनाई के अब पठाई चिट्ठी प्रेसिडेंट पे निशान के आओ उद्घाटन करो। अब सनेसा आवे नहीं आपके, हम नहीं प्रेसिडेंट करे चाहिए। तो प्रेसिडेंट पठाई से रात व मिनिस्टर्स के, रामजी सरजू के मिनिस्टर के, अल्फी मिनिस्टर, चंद्रिका बसंतो की मिनिस्टर, डिफेंसी के और असेंबली फोर्स सबके पठाई से। हम बोली हम ये बात मांग रहे हैं, एरकैन करो कि यहाँ पर हिंदुस्तानी के मौत भय, खून भय। तो रामजी सरजू ओपन करीस, मिनिस्टर मोरस रहा, हसन खान, सब जितना मिनिस्टर सब वहाँ पर 40,000 आदमी जनता वहाँ उद्घाटन भय। तो वहाँ पर मैं ऐलान कर दे रही हूँ कि आज हम मोन्यूमेंट खड़ा कर लिया यहाँ, भैया मुंगरा के साथ लेकर के, भैया साथी के साथ, और भैया हमारे संग साथी जिनको महीने में जगदीश साथी, मोरा धर्म। तो जब हम लोग बनैली वो, तो बात तो यही पैदा है कि अब हमें जहाँ पर दफन है सब वो खोजक चाहिए, माशा खराफ। तो वो तुझ समय न मिले हमें, तो फिर हम प्रेसिडेंट चिट्ठी लिखी अब से, तो तुझ समय देश तो अब
फिर वही कि हमें से मुहाजिर पास जाए चाहिए साक्षी पास। फिर हम बोली ठीक जा, सुन के हम काम शुरू कर दिली। बाकी पानी भरे के कारण से पानी ज़्यादा है तो हम मासा खराब लगभग हम पाई गेली है कहाँ जहाँ पर मासा खराब है। अंदाज है बुक में लिखा है कि ओमा लिखा uit het gezichtsveld van de kampong is in een massagraf 17 lijken gedumpt. Uit het gezichtsveld van de kampong is een massagraf aanwezig en daarin zijn ze begraven. Eerst is gestrooid ongebluste kalk. En तो जब हम डमुआ सफा करवाए ना मसीह से तो लगभग 10 खेती पर एगो बड़का बॉक्स ऐसे घूम जा है, बड़का लंबा बॉक्स, तो फिर सीधे जा। तो हम बोली यही ऐसा gezichtsveld है, हीर ऑफ द बॉक्स। वहाँ तुम आज तक यो कांपंग वहाँ पर है घर द्वार, जब तक तू देख सकलो मैं जब तक ट्रेन घूमल तब वहाँ से न देख पाइयो ऐसा gezichtsveld। तो वो सब एगो ट्रॉली पर लगेगा, ट्रॉली रहेगा चीज 4 पहिया रहा माँ और एगो ऐसे पहिया से लगल रहा चीज, ऐसे करो तो वो चले रहा। तो वही पर ले धर के और लोग ले गए वहाँ गल रात के हालत सेफ मिली तैयार। तो लगभग जमीनी हम देख चुकी है। अब पानी झुरा जाए तो कब खुदवा कुछ मिली ना मिली, लेकिन पता चल गया है कि वहाँ पर है। तो मारी में रुक के बात है इसे कि हमें जब तुझसे मिलल है, हम बहुत सफा कर ली रास्ता, बहुत भरी ट्रेन, बहुत खर्चा हो गया, बिना 30, 40, 50 हज़ार में खर्चा हो गया है। अभी सरकार बलूफ किस देवे कि भाई कोई कोशिश देवल न दे सब। तो हम लोग ये काम हम लोग कैला, हम हैली भाई हसन रहमत जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, रूली जो है रामो ज्वाला प्रसाद वो हमारा कमिसारस है, मुफरा मरीता है और एडवोकेट रमेश माला ही हमारा सेक्रेटारस है। हम लोग मिलके ये समस्या को हल करेगा। तो हमारी मेरे के बात है पानी है ज़्यादा, इसी कारण तनी शुरू का है। जब पानी निकल आए तो हम लोग खोद के देखे कुछ मिली तो मिली, न मिली तो हम लोग एगो खद्यांग टेकन बनावे हुआ जहाँ पर हम लोग सोची कि मासा खराब है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी समय हम लेंगे और फिर उसके बाद हम प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। शबीर भाई, पहले के रहन सहन तो सूरीनाम के कुछ और रहा, आप लोग तो जाने हैं, और इस समय के और कुछ है और रहा। खलैक बोले का बोलो है, आप तो हम लोग के गुरु समान हैं और समरू पर हम लोग अभी सीखल जाए। तो इस समय के आप भी रेडियो सुने हैं या अनेक तरह के अमरू पर को सुने हैं, प्रोग्राम चलावे हैं, उसमें आपको कुछ बोलना है या अपन राय या फीस को दे सके हैं। और पहले के रहन चलन कैसे रहा, आपके कैसे हैं, फर्स्केल है, इसमें कुछ शायद आपको बोलना है। बस ये दो ही हमारा रास्ता फ्राख है। भाई प्रदीप, एक अमरूपर के काम न सिर्फ अमरूपर है कि मुकेश या राफिक गाना घुमाए करके ना जाओ घरे आराम करो, उतना तक वही बात नहीं है। एक अमरूपर के काम है क्योंकि तुम्हें ईश्वर भगवान जो है, अल्लाह जो है, वो मौका दीस है कि आप हजारन से बात कर सकते हैं और हजारन लोग के लिए तो सनेसा भेज सकते हैं। पहले ज़माना में हम लोगन जैसे फिल्म के रिक्लामा होता रहा तो हम और महेंद्र मलहू मोटर गाड़ी में रिक्लामा करते रहे। हम अमरूपर रह लियो कर आज ऐसा थिएटर में ऐसा फिल्म है, कुकू के नाच देखियो, कुकू की नचनिया रहा और हेलन के नाच करे भाई इतने सच तो 5 गाना मुकेश के और 5 गाना राफी के, तो जनता जाता फिल्म देखे। बाकी अब रेडियो काम है तो वो गाँव हम मोटर गाड़ी में ये सनेसा भेज रहे हैं। तो अब है रेडियो की, तो रेडियो के गाँव भर सुने हैं, देश भर सुने हैं। वो बात आप करो जिससे जनता के कुछ फायदा हो सके। आप देखो समाज में कौन सी गलत है ओके सुधारे कोशिश करो। आपने खाली अमरूपर हो, आप उस्ताद हो, मिनिस्टर हो, जो आपको लोग को सही रास्ता पर लाना चाहिए। समझाओ रोज कि दारू पी के गाड़ी स्टीयरिंग के पीछे हम न बैठो। समझाओ कि जब विवाह शादी हो जाए तो मेहरारू को तमाचा न मारो। विवाह शादी का मतलब ये है कि जब तू कोई के बिटिया का अपने घर ले ले है तो वो बेच के न दीस आपके बेटी के, जितना हक बेटा के होते बेटी के है ओके न सताओ। वो अपन परिवार के घर द्वार सब छोड़ छाड़ करके एक दूसरा परिवार में गए रहे जो आज तक मर्द न करत है, बिटिया करत है, और ओके लोग मारते हैं, तमाचा मारते हैं, दुख देते हैं। अमरूपर काम ये बात हमेशा लोग को समझावे के कि वो बिटिया जो है
न खाली ओकर पति को देखभाल के चाहिए, कोई सास ससुर को पूरा परिवार, क्योंकि दूसर घराना से वहाँ आयल है, दूसर घराना के आगे बढ़ावे के। तो आप बच्चों को समझाओ कि जब इतनी उम्र के है लो तो वे डाम पर तो के न हुए के चाहिए, घर ही बैठो, डाम पर जहवाई करे की जरूरी नहीं है ना। तो उम्र ऊपर का काम ये भी है भाई कि हर एक त्योहार जो है उसमें नौजवानों को चाहिए हाथ बटावे के। जब हमारे कहीं रामलीला है तो न खाली बुढ़वा खातिर रामलीला है, रामलीला नौजवानों खातिर है। सीखो तुम्हारे बुजुर्ग जो है वो कौन सी खातिर आज अपन ईमान जिसमें लगाइल है। धर्म जो है न खाली बुढ़वा बुढ़िया खातिर की मंदिर भरल है, नौजवान कहाँ है? नौजवान जो पढ़े हैं यूनिवर्सिटी में उन्हें हिंदी बोलना चाहिए। हिंदी तुम्हारा भाषा जो है वो भाषा को मत ठुकराओ, हिंदी भाषा जो है। और ये सब चीज़ को आप मजबूत से रखो। होलांस सीख ले लो है, वो जा करके होलांस में पढ़ करके नौकरी करो, पैसा कमाओ, लेकिन हिंदी भाषा जो है जहाँ तो माई बाप जो दादा आजा आजी भारत से लेकर काइल है ओके मजबूत से रखो ना। और ईमान न गमाओ, चोरी चपाटी न करो, सच्चाई बोलो रेडियो पर, टेलीविजन सच्चाई बोलो, जिससे इंसान कुछ समझ करके और सोचे नहीं ये आदमी अच्छा बात बोले एकरे पीछे चला जाए। तो हमारे देखने में एक उम्र ऊपर के काम ने सिर्फ गाना बजाना करके घर पहुँचो या जल्दी जल्दी करके नहीं, ओके समझाओ कैसे उठना बैठना, हर एक दिवाली में कैसे लोग को मदद करना चाहिए, ईद उल फित्र में के जो जैसे आप लोग जा करके घर घर मदद करे है, यहाँ पर पकड़ दे वहाँ पकड़। आज भारत में ये बात न हो पावत हुई गरीबताई के हाल से, सन्नानो गरीबताई न है। तो ये चीज़ हम देखी लग आप लोग करो, बहुत अच्छा चीज़ करो है, इसको जारी रखो और समाज में सब कुछ करो, लेकिन अपन मजहब जो है ओके ऊंचा रखो। आप सनातन के नाम ऊंचा रखो, आर्य समाज के नाम ऊंचा रखो, सुन्नत वल जमात उसको ऊंचा रखो, सिफैयर हो उसको ऊंचा रखो, और अपनी जमात को समाज को हिंदुस्तानी को मत गिराओ। जब हो ही सके अपने हिंदुस्तानियों को आगे खड़ा करके, क्योंकि सबसे ज़्यादा बफॉल्स ग्रुप में अगर जनता देखियो द ग्रोस्ट बफॉल्स ग्रुप इन सूरीनाम इज द हिंदुस्तान। हमारा दर्जा कौन सी है? हमारा दर्जा देखो तो तीसरा चौथा पर है। और काहे के? क्योंकि हम लोग के अंदर एकता ही न है, हम अपने अंदर में विश्वास न करीला। हम लोग में हर एक चाहते हैं लीडर बने के, लेकिन हम लोग में कॉम्प्रोमी नहीं है। हम लोग में वो होना चाहिए। कौन जरूरी है 15 को लीडर ना, हम लोग में एक लीडर हुए के चाहिए जो देश के अंदर में काम करे और ओके सहायता देवे के चाहिए। लेकिन विश्वास बहुत बड़का चीज भाई, विश्वास अगर इंसान के अंदर में ना है तो सब नाश हो जाएगी। दोस्तों बहनों भाइयों, क्या हम बोले, हमारे पास और दो जवाब ना है, बहुत अच्छी तरीके से ना आपको बतलाने हैं। अभी तो हम रात्रि भर बात कर सकते हैं और बड़ा भाई शबीर ना रात्रि भर बोलते रहेंगे और प्रोग्राम आप लोग के इतना बढ़िया लगी सुनत तो चल करके कोर्ट में बतैले हैं, समझैले हैं। आप लोग समझदार हैं और समझदारी के लिए बस इशारा काफ़ी है। प्रोग्राम ख़त्म करना पड़ेगा ना। साहिब शबीर इसाक इनके नाम आप लोग सुनते आए हैं, देखते आए, टेलीविजन प्रोग्राम भी करते हैं और इनका न्यूज़ जोन है हम तुम और वो बहुत लोग सुनते हैं। ना तो सिर्फ सूरीनाम देश में, शुरुआत में मैंने बोला कि विदेश में लोग भी सुनते हैं। और बड़ा ही साधारण जिस तरह से एक उदाहरण एगो 4 बेल्ट इनसे लेना चाहिए। उम्र में हम इनसे बहुत छोटा है, इनके बेटक समान हम हैं। हम चाहे दूसरा रेडियो पर है लेकिन इनके बहुत कदर करते हैं। ये शहीद भाई मेरे उनसे बहुत लगाव थे ना। इन लोगों का प्रोग्राम हमेशा सुनते थे, पसंद करते थे, क्योंकि रापार वो रेडियो थे उन दिनों में ना, सबको इनके प्रोग्राम सुनते थे, बहुत अच्छे तरीके से बोलते थे। ऐसा बोले अच्छा लगे सुनत ना, प्रोग्राम इतना अच्छा पेश करें। तो कभी मेरे को भी वो हॉबी आया इन लोगों को सुन करके कि चलो हम भी अमर ऊपर बने, सीखते हैं हम। और आज वो दिन ना कभी ज़िंदगी में हमारे दिल में भी रहा कि चलो शबीर भाई के सामने बैठे, बहुत डर लग रहा है इनके सामने बैठे लेकिन तकलीफ़ें
आर्दख, ये बहुत अच्छा। इनके बेगम को जानते हैं, एक बार यहाँ पर आया था, आप लोगों का फेस था ईद का, तो कुछ दोस्तों के साथ यहाँ पर आए थे, बहुत सेवा खातिर किए थे। और मेरे को मालूम हुआ अपने कोलेगा से शबीर भाई घर जाना, मैंने कहा नहीं चलो जी। सुबह बात हुआ और बड़ी खुशहाली की बात है, जिस दिन हम लोग की फिल्म बनाए उनकी सालगिरह, तो शबीर भाई, इनको हम बहुत से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शबीर भाई, जहाँ पर हम लोग जाते हैं हम जानते हैं खुदा ने आपको सभी कुछ दिया है। हर एक इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कभी कमी रहता है, ये तो है, कोई ना बोस के सब कुछ। फिर भी दानी लोग कुछ ना कुछ दे करके पठावे हैं, बाती हैं कि वो रिस्पेक्ट वी को वार देरिंग हम ना जानेला। आज तक आपके अबे आप बताइयो अमरूप के जगत पर वार देरिंग आपके मिलल है कुछ ना कुछ कि ना मिलल हम ना जानेला, लेकिन शायद अगर हम पर सिद्धांत इस देश के होते हैं तो हम आपकी वार देरिंग देते हैं। हम बहुत आपके तारीफ, बहुत इज्जत करेला, हम जानेला कभी कभी लोग की उतना वार देरिंग ना रहे, कोई इतना बढ़िया गावे हैं यह एक अमरूपर, लेकिन एक अमरूपर की हैसियत से हम जानते हैं बड़ा दूर हम आपने देखीला, बहुत कदर करेला और बड़ा वार देने आपके हम देला कि आप बाटो, वाह सब कोई तो हमेशा के लिए ना आए, ये बात हम भी बोल रहा, आपकी बहुत कदर करेला और करते रहबे जब तक कि सांस चली। शबीर भाई, एक पकैत आपके मिले हैं, परिवार दिहाओ देल हैं, खूब सौदा, दुकान सुपर मार्केट के भैया के खानी सुस्पात में, इसके अलावा एनफलॉप हैं जो कुछ इन लोगों कमाई में हैं, आपके देवत हैं दतरा बॉय के भी सोमवार, बेटा बेटी पत्नी के साथ में, परिवार मुकेश बाबू लाओ, धर्म पत्नी, 3 प्यारी बेटियां वर्षा, आशना, बिंदिया और दामाद के नाम है सूरज। एक है श्रीमान सत्यनारायण जी, आपने पूरे परिवार खसेन के साथ में एक दान आपके देवत हैं। भैया श्याम कुमार गरीब जी, 2 दुलारा पोता परवीन और परवेश के साथ में आपके एक दान देवत हैं। स्लीप एंड स्लो बदरे मोपी, भैया मोपी हमारी पत्नी पाल गोपाल, तमाद बेटा बेटी, 2 दुलारा पोता कृष्ण कन्हैया के साथ में श्रीमान ज्वाला प्रसाद डमरी और श्रीमती पी डमरी राम पदारत जी की तरफ से एक दान है। एक है उपदेशक संगीत समाज सिनाबो किलोमीटर 37 परिवार घर बनन भागवत प्रसाद जी की तरफ से एक दान है। परिवार नोहार अपने बाल गोपाल क्लेम केंद्र के साथ में एक दान आपके देवत हैं। और एक हमारे बड़ी दानवीर भैया सुदेश बृहस्पत, धर्म पत्नी शरिस्का बृहस्पत, बच्चे सिद्धार्थ और श्रेया, खुरंत फरसत बदरैफ एस बृहस्पत के मालिक है पंडित तिलक धारी वक्त 394 से। शबीर भाई, आखिरी में आपके देला अवसर सारी शुक्रिया अदा धन्यवाद करने के, कुछ बोले के भाई प्रदीप, हम का बोली, इतने ही परिवार ये भेजी से जो उन लोगों की कमाई में से निकाल करके अच्छा, तो इन लोगों को हम अपने दिल से शुक्रिया करीला, क्योंकि मुझे पता है कि कितनी मेहनत से लोग नौकरी करें, कितनी मेहनत से पैसा कमाता ना, और लोग दान मुझे भेजती है। अच्छे, बहुत शुक्रिया आप लोग के, अच्छे काम में मैं लगाऊंगा, जरूर वादा है। मैं आपको संगीत माला का डायरेक्टर पर्सनल प्रदीप आपके और भैया स्टैनली जो है शुक्रिया अदा करते हैं आप लोग को। आप लोग काम करते रहो, यही इंसानियत है, यही सच्चाई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब तक हम है तब तक चला जाए। इन दिनों में हमारा तबीयत बहुत ठीक नहीं रहता है, हम तीन बार हफ्ता में दियाली शेयर करी है, 4 घंटा, और जो समय बचता है मैं समाज के काम करता हूँ। आप लोग समाज काम करते रहो। इस देश में, समाज में जो तुम्हें उठाए के कोई ले जाए कभी आखिरी समय, तो एक बात कह देना कि मुझे उस तरीक़ा से ले जाइयो जैसे सिकंदर राजा ने कहा अपने लोगों से कि जब आप मुझे ले जाएंगे मेरे कब्र में तो बाकस में 2 होल बना दियो, हमारा हाथ बाहर लटका दियो, ताकि जनता देखे
कि आखिरी समय में कुछ लेकर के हम नहीं जाते हैं। ये बात हमारा आखिरी संदेश है जनता के लिए कि जो इंसान कमाता है सब कुछ यही छोड़ के जाता है, कुछ लेकर कोई नहीं जाता। यही हमारा आखिरी संदेश है। आप लोग अपना काम करते रहो, प्रभु परमात्मा आप लोग का मदद करते रहेंगे। ऐसा ऐसा प्रोग्राम लाएंगे आप लोग, तो आप लोग सीढ़ी चढ़ते 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 रहेंगे और एक टॉप में पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये सब प्रोग्राम जो है, यही सब प्रोग्राम जनता के सामने रखना चाहिए। यही में बरकत है, यही में आप लोग की शक्ति मिलता है और यही में फायदा है, यही में दुआ है, यही में सब कुछ है। धन्यवाद। जय श्री राम। और इसी तरह से आज के लिए हम लोग कार्यक्रम लाए दोस्तों बहनों भाइयों, यहाँ पर ख़त्म करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। साहब शबीर साहब जी से भी बातें हुए हैं और कुछ ऐसा बातें बोल रहे हैं ना, वाह, काफ़ी खुश हम लोग हुए हैं। इतना ज्ञान वाला बातें बोल रहे हैं, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी जितना लोग टेलीविज़न करीब में होकर के ऐसा प्रोग्राम को देखे हैं, सुनी से, बहुत से बहुत धन्यवाद। जितना लोग एंड फॉलो अप पैकेट वगैरह से मदद करने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सब कोई खूब बढ़िया से रहिए। हमारी कोलीखास धन्यवाद प्रोग्राम बनाने के लिए, प्रोग्राम चलाने के लिए। हमारे डायरेक्टर सुदेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सब कोई की नमस्कार और एक शुभ रात्रि। शबीर भाई आप बढ़िया से रहियो। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अच्छा, खुदा हाफिज। आए सुन लो मोर कहानियाँ हमारे सूरीनाम, ओह सुन लो मोर कहानियाँ हमारे सूरीनाम। हिंदुस्तान में गाँव गाँव एक बकरा पीटा टंका, अरे हिंदुस्तान में गाँव गाँव एक बकरा पीटा